बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, शायद यही गलती हमारी है। और जो भी वोट दे रहे हैं वो मोदी जी की वजह से दे रहे हैं, नहीं तो कहते इनको कहते ये वोट लेने योग्य ना हम इनको वोट देना चाहते हैं। पार्टी को वोट दिया, भरपूर वोट दिया, ये एक वोट भी किसी और को नहीं गया है। हमें सरकार से यही है कि हमें जो है कहते हैं झूठा आश्वासन दिया गया कि हम आ रहे हैं, हम ये करें, सर्वे कराया, ये कराया, सिंचाई विभाग से कराया, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं है। और विधायक जी खास करके इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो एक बार तो शकल दिखा देते, उसने बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कोई जरूरी नहीं समझा। विधायक जी ने बोला कि हम सर्वे निरीक्षण करेंगे, हवाई सर्वे निरीक्षण करेंगे, ना तो हवाई सर्वे निरीक्षण हुआ, ना खुद आए हैं, ना उन्होंने कोई अपना आदमी भेजा है यहाँ के आप देख के आओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाठ संदेश में हूं दीपेंद्र कल्लूड़ा और वर्तमान में हम उत्तरकाशी जनपद के प्रोला विकास खंड का ये रतेड़ी गांव। लेकिन विगत 5 माह पूर्व यहाँ एक आपदा आती है और क्या कुछ ग्रामीणों का पूरा जो नाराजगी का कारण है, सीधे ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कंडारी, मैं ग्राम रतड़ी से हूँ जी। और हमें सरकार से यही है कि हमें जो है कहते हैं झूठा आश्वासन दिया गया कि हम आ रहे हैं, हम ये करें, सर्वे कराया, ये कराया, सिंचाई विभाग से कराया, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं है। क्या कारण है? अब कारण सर अब कहते हैं पता नहीं, अब एक तो हमें ये कष्ट होता है कि हमने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, शायद यही गलती हमारी है। अगर बीजेपी को सपोर्ट न करते, शायद दूसरा जो है कि विपक्ष का दूसरा होता तो वो डंडा करता। उन्होंने कहा हमारे सपोर्टर हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए हमारे को सुनता नहीं है। लगभग कितनी नाली भूमि जो है लगभग हमारी जो है जो क्षतिग्रस्त हुई है, कम से कम जो है कहते हैं 70-80 या 100 नाली करीबन हमारी, मतलब कि 80 नाली तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है, जो खाने कमाने योग्य नहीं रही। अब हम सोच रहे थे चलो भैया कि उनकी जो सिंचाई बाकी जैसी भी वगैरह ये उसके वो कहते हैं सोरसा वाल वगैरह करती तो हम अपने खेतों को साफ करवाते, अब खुद पैसे दे के करवाते, लेकिन वो भी हमें सरकार से कोई सहायता कोई चीज़ की उम्मीद ही नहीं रही। अब हमें तो लास्ट में यही लग रहा, हमें कहते हैं भाई ठीक है, इलेक्शन का टाइम आएगा, हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। सर केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, पहली बार प्रोला में विधायक भाजपा के हैं, सब और कुछ होते हुए तभी हमें दुख इस बात का, हमें ज्यादातर इतनी बड़ी अनदेखी इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की जा रही है। मतलब ये कि मान के चल के दूर दराज का इलाका है, और अब तो जो है भगवान दुआ से मोदी जी की कृपा से ये रोड भी जो है यहाँ तक हमारे गांव तो पहुंच गया, अब तो किसी को पैदल भी नहीं आना पड़ेगा। और जो भी वोट दे रहे हैं वो मोदी जी की वजह से दे रहे हैं, नहीं तो कहते इनको कहते ये वोट लेने योग्य ना हम इनको वोट देना चाहते हैं। जब ये आपदा आई थी सर, तो उस वक्त आपकी ग्राम सभा में जो है कोई अधिकारी या फिर प्रकार से जो है लोगों ने आपके हाल जानने की कोशिश की? कोई हयली सेवा कुछ नहीं है, कोई अधिकारी कुछ नहीं, सिर्फ एसडीएम तहसीलदार के सिवाय और कोई यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया। और आपदा के बाद हमें उन्हीं के द्वारा थोड़ा आश्वासन दिया गया कि ठीक है भाई सिंचाई विभाग जो सर्वे करेगी और वो करेगी सो करेगी, ये सब ये हो जाएगा, ये कर देंगे, तो उसके बाद में किसी को सूझबूझ लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ना तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को हमने क्या बोले, राज्य सरकार का मैटर है तो, है ना। तो जब राज्य सरकार ही जो ध्यान नहीं दे रही है, और विधायक जी खास करके इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो एक बार तो शकल दिखा देते। क्या कारण रहा होगा कि विधायक जी आपके बीच में नहीं आए हैं? या फिर और तो जब यदि सुनते हैं देखते हैं तो कहीं ना कहीं विधायक जी लगातार क्षेत्र में जो है भ्रमण कर रहे हैं, क्यों अनदेखी की गई है रतेड़ी गांव की? ये कुछ अब ये हमारे ये तो क्वेश्चन विधायक जी से पूछा जाएगा, कि विधायक जी पूछा जाएगा कि भाई कि आपने उस गांव की अनदेखी क्यों की है। जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो है कि खुद वो नहीं आए, हमने कहा चलो यार पार्टी का नया विधायक है, नया कैंडिडेट है, कोई नहीं, हम तो पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को वोट दिया, भरपूर वोट दिया, ये एक वोट भी किसी और को नहीं गया है। हालांकि विपक्ष के नेता जो है कहते हैं ये प्रीतम सिंह पंवार जी, वो आए थे यहाँ आपदा में, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम असेंबली क्वेश्चन में बात उठाएंगे। अब उन्होंने असेंबली क्वेश्चन बात उठाई या नहीं उठाई, ये तो वही जाने, क्योंकि अब वही जानते हैं नेताओं का, तो अपने वोटों राजनीति के लिए आ गए थोड़े से, नहीं तो वो भी फर्स्ट बार आया इस गाँव में। लेकिन अपना जो हमें जो यहाँ का अपना विधायक हमारा, उसने बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कोई जरूरी नहीं समझा। पर जिला अधिकारी का प्रतिनिधित्व हम एसडीएम साहब को मानते हैं कि वो आया यहाँ पे, बाद बाकी उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया पूरा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल आप देख लीजिए कि आप चल कर कहीं आप यहाँ से मतलब अश्व मार्ग सारे क्षतिग्रस्त, पैदल आदमी जाने का रास्ता नहीं है। शमशान में अगर गाँव में मर जाए तो शमशान का रास्ता, शमशान मतलब घाट पे ले जाने के लिए आदमी के रास्ता नहीं है, हम जैसे कैसे ले जाएंगे उसको। तो हमारी ये स्थिति है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े आरोप यहाँ पे सरकार की तरफ और स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं उन पे लग रहे हैं, और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह कंडारी। जी कंडारी जी, जो ये विगत 5 माह पूर्व एक आपदा आई थी और अभी तक जो है जिस तरीके से यहाँ ग्रामीण आप लोग बता रहे हैं कि सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना है आपका इस पे? नेता लोग अपनी आवाज उठाए, हम गाँव किसानी लोग गाँव में काम करते हैं, बोलते हैं कि ठेकेदार आते हैं, हम करेंगे काम इसको पूरा।
तो अभी तक जो आपको क्या क्या सुविधाएं जो है मुहैया हुई है? सुविधा तो कुछ नहीं हुई हमको मुहैया। मुआवजा या कोई किसी प्रकार का? मुआवजा कुछ नहीं हुआ, वो 5,000 मिलेगा 12 बजे। चलिए, तो और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मैं मनमोहन सिंह कैड़ा जी। ग्राम रतेड़ी का रहने वाला हूँ। आज आपके बीच में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कारण है? सहयोग क्या मिलना है सरकार की तरफ से, तो हमें ये है कि सिर्फ 5,000 रुपये सहयोग और कुछ नहीं मिला। 5,000 रुपये पर परिवार को मिला है एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा। बाकी तो कोई किसी को कुछ नहीं मिला। ना कोई यहाँ विधायक आया, ना कोई उनका कोई पार्टी का कोई और आया भाई कि हाँ हम देखें हमारे क्षेत्र में क्या हुआ कैसे हुआ। जबकि आपदा क्षेत्र है, इसके बारे में हर जगह जो है न्यूज़ में दे रखा था, रतेड़ी में कोड़ा के उसमें। और यहाँ का जो सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ सर्वे किया गया था, उसका जो एस्टिमेट बनाया गया था 1.5 करोड़ का था। भाई 1.5 करोड़ का इसका एस्टिमेट बना था, उसमें ये घटा के जो है 1.5 करोड़ से 20 लाख में आ गए। तो 20 लाख में क्या आदमी क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा? कौन ठेकेदार 20 लाख में काम करे? क्या कर सकता है 20 लाख में? 20 लाख तो एक LNT पहुँचने के लिए लग जाएगा, यहाँ आने के, यहाँ तक LNT पहुँचेगी उसी के 20 लाख पड़ जाएंगे। तो काम कौन कराएगा इसका? है कोई नहरें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रास्ते नहीं है। सारे चीज़ बोले, हम विधायक जी ने बोला कि हम सर्वे निरीक्षण करेंगे, हवाई सर्वे निरीक्षण करेंगे। ना तो हवाई सर्वे निरीक्षण हुआ, ना खुद आए हैं, ना उन्होंने कोई अपना आदमी भेजा है भाई यहाँ के आप देख के आओ। हैं किसी ने कुछ नहीं। तो कम से कम इस चीज़ का तो है सरकार को ये देना चाहिए भाई कि हाँ ये हमारा एक छोटा सा गांव है, पिछड़ा क्षेत्र है ये, कम से कम इसका भी तो कुछ सूद बूद लेना चाहिए सरकार को। है क्या यहाँ के लोग, अगर कोई यहाँ नेता नहीं होगा कोई यहाँ का, तो क्या उनको भूखे मरने नहीं है? या जो बच्चा रोएगा नहीं उसको माँ दूध नहीं देगी? है सरकार का तो यही नहीं है। मैं विधायक जी ने सुझाई छोड़ा है, छोटा गाँव है, कौन जाए, मेरे को वोट मिल गया है, मैं जीत गया हूँ, 5 साल के लिए विधायक बन गया हूँ, आगे की बात आगे देखी जाएगी। है क्या कर लगभग सकते हैं? जो पूरा अभी यहाँ से और आगे तक लगभग कितना किलोमीटर का दायरा है? कितनी कृषि भूमि जो है आपकी ये हमारा आपदा के चपेट में आई? यहाँ से 2 किलोमीटर तो वन साइड है, अब दूसरी साइड ये लगा 4 किलोमीटर के दायरे में ही है जो भूमि हमारी जो क्षतिग्रस्त हुई है। 4 किलोमीटर के दायरे में ही है। सारे बागवान से लगा लो, आप इसमें मटर में लगा लो, सब्जियों में लगा लो। धान के तो खैर नाम निशानी ही क्या, धान तो रहा ही नहीं। बाकी उन लोगों के टमाटर मटर थे, सारे खेत बह गए। दिखाए हुए लोगों ने फोटो भी खींचे थे बाद में, अभी भी हमारे पास फोटो पड़े हैं मोबाइलों में। जी। पर करे क्या, सरकार ने जब कुछ देना नहीं है तो क्या कर सकता है? हम कहीं लोग ना कहीं जो विभाग द्वारा 20 लाख का एक एस्टिमेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो कि 20 लाख यदि धरातल पे लग भी गया तो आपके खेत कितने सुरक्षित हो जाएंगे? 20 लाख से तो कुछ भी नहीं होने का। 20 लाख से तो मुश्किल से 2 नहरें भी नहीं बन पाएंगी। अगर चाहें तो 20 लाख में 2 नहरों को लग जाना 20 लाख का। यहाँ तो 36 नहरें हैं भाई, हर जगह से, मतलब नहरों का जो कम से कम 5-5 मीटर नीचे जो जा रखे खाई कट के, वो कहाँ से आएगा स्रोत? उसमें पानी नीचे चलेगा तो बहुत भरान होगी, उसमें काफ़ी वो होगा, तब जाके जो नहरें ऊपर उठेगी। हैं सिमटेड वर्क होगा तभी जाके किसानों को होगा। अब 20 लाख में क्या होगा? 20 लाख में तो कुछ नहीं हो सकता। सरकार अगर चाहे कुछ तो मदद कर सकती है, नहीं तो हर इंसान कहाँ से कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए लोगों के पास यहाँ से पलायन होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग तो पलायन करने के लिए भी तैयार हैं, क्यों जमीन रही नहीं लोगों के पास, कुछ तो भूमिहीन हो गए बिल्कुल ही हैं। अब थोड़ी थोड़ी जमीनें रही है, क्या करेंगे उसमें जब पेट का पूरा नहीं होगा क्या कर सकता है आदमी? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है स्थानीय ग्रामीण, रतेड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं वो खासे नाराज दिख रहे हैं। और नाराजगी हो भी क्यों नहीं, एक बहुत बड़ी आपदा प्रोला विधानसभा में आती है जिसका कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों को सिर्फ 5,000 रुपए की मुआवजा राशि आपदा राहत के तौर पे मिलती है, और उसके बाद जो है इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। जब ग्रामीणों ने हमें ये घटनाक्रम बताया कि अभी तक हमारे बीच में जो है कोई कार्य उसके बाद हुआ नहीं है, तो हम लोग जब यहाँ ग्रामीणों के बीच में आए हैं और इनसे जाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार से खासी नाराजगी लोगों की है।